हम शुगर से एडिक्टेड थे और हमको पता भी नहीं था। सोचता ही कौन है ये सब। पर जब चीज़ें हाथ से निकली और मेरे ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट्स में हम ऑलमोस्ट प्री डायबिटिक के रेंज में आए, तब जाकर होश आया और हम शुगर को कट किए अपने लाइफ से। और फिर जो पॉजिटिव चेंजेस आए उससे रियलाइज़ हुआ कि हम पहले शुगर से एडिक्टेड थे। जो पॉजिटिव चेंजेस आए वो कई थे, जैसे कि बॉडी में एनर्जी लेवल ज़्यादा होना, एक्टिव फील करना, क्रेविंग्स ख़त्म होना, ब्लड रिपोर्ट्स पॉजिटिव होना, फलाना ढिमकाना। हो सकता है आप भी शुगर से एडिक्टेड हों या नहीं भी हो, तो शुगर कट करने से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। इन्हीं सब के अवेयरनेस के लिए शुगर से रिलेटेड हम काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी डाल चुके हैं चैनल पे, और आज शुगर को कट या पूरा एलिमिनेट करने के प्रैक्टिकल स्टेप्स बताएंगे थोड़ा लॉजिक के साथ। मेरा नाम है आकृत और एक सवाल से शुरू करते हैं। आपको पता है शुगर इतना अच्छा क्यों लगता है? इसका आंसर एवोल्यूशन में छुपा है। हज़ारों सालों तक शुगर इतना आसानी से अवेलेबल नहीं था और इसके जो सोर्सेज थे वो थे जंगल में फ्रूट्स, बेरीज, ये सब, जो कि न्यूट्रिएंट्स के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। तो ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स हमारे ब्रेन ने इसको रिवॉर्ड करना सीखा और एक हार्मोन रिलीज़ करने लगा डोपामीन नाम का, जो कि प्लेजर हार्मोन है। इसीलिए जब हम शुगर खाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक तरह से हमारे बॉडी के लिए सिग्नल था कि और फ्रूट्स और बेरीज को जाकर ढूंढो और खाओ, ताकि अच्छे सोर्सेस मिले हमें न्यूट्रिएंट्स के। इतना आसानी से शुगर कभी अवेलेबल होना ही नहीं चाहिए था, पर अब है तो बीमारियां भी हैं। खैर, हम देखते हैं शुगर को कट करने के दो इफेक्टिव तरीके। पहला, एक ही बार में कट कर देना, और दूसरा धीरे धीरे कट करना। अब पूरा कट करना है या फिर जो हेल्दी लिमिट है सारे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से, जो कि है 25 ग्राम दिन का, उतना तक कट करना है, इसका डिसीजन आपका है। बट इतने तक तो ज़रूर लेके आए, और मेरे हिसाब से तो पूरा ही कट कर देना चाहिए। अब दोनों में से कोई सा भी रास्ता चुने, याद रखिएगा शुगर क्विट करना इज़ अ लाइफस्टाइल चेंज। आप कुछ हफ्ते या कुछ महीने शुगर छोड़ के वापस नहीं जा सकते। शॉर्ट टर्म एफर्ट में लॉन्ग टर्म गेंस नहीं मिलेंगे। 21 दिन में पैसा डबल इधर नहीं हो रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि ये बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा हो गया, पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, हार्ड है ये थोड़ा। हाँ तो है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि हम आपको झूठा दिलासा दे सकें। ये कठिन होने वाला है और आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा। बट हम एक बात का गारंटी देते हैं, अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें, शुगर छोड़ दें और हेल्दी हो जाए, तो आप एक दिन बहुत प्राउड फील करोगे और गर्व के साथ बोलोगे कि आप इस कंडीशन पे पहुँचे हो। हाँ तो कहाँ थे हम? मेंटल प्रिपरेशन। तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा और ये रिकॉग्नाइज करना होगा कि शुगर एडिक्शन भी एक एडिक्शन है, जैसे कि दारू, ड्रग्स, गुटखा, इन सब का होता है। कभी किसी अल्कोहलिक को दारू छोड़ते हुए देखा है? कितनी तलब उठती है और एकदम ऐसा तेज़ इच्छा होती है कि वापस जाएं और अभी बस दारू पी लें। पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं बोल रहे हैं, हम दारू नहीं पीते हैं। खैर, कुछ स्टडीज़ के हिसाब से शुगर कोकेन जितना या उससे भी ज़्यादा एडिक्टिव पाया गया है, लेकिन ये इतना कॉमन है कि आपको हर दुकान में भर भर के मिलता है और इसकी इतनी मार्केटिंग की गई है कि आपको इसमें कुछ गलत नहीं लगता। इसको नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, लेकिन ये भी एक एडिक्शन है। ये आपको रिकॉग्नाइज करना होगा और इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा, और जैसे कोई एडिक्शन को छोड़ते हैं वैसे ही इसको भी सीरियसली लेना होगा। पहला मेथड, एक ही दिन डिसाइड किया कि आज से शुगर बंद तो बंद। ऑब्वियसली ये रास्ता आपको अपने डेस्टिनेशन पर ज़्यादा जल्दी ले जाएगा, और ऑब्वियसली ये रास्ता शुरुआत में ज़्यादा कठिन है। बोलते हैं ना, फाइटिंग एन अपहिल बैटल। तो अब इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, विल पावर पे रिलाई नहीं करना है। कोई भी सक्सेसफुल इंसान विल पावर के भरोसे नहीं रहता। तो जब विल पावर ज़्यादा हो तो प्लान करना चाहिए कि आपका प्लान तब भी चले जब विल पावर कम हो। मतलब जब आप ज़्यादा मोटिवेटेड हों तो उस समय ऐसा इन्वायरमेंट सेटअप कर लीजिए, ऐसे रूल्स इस्टेब्लिश कर लीजिए जिनको फॉलो करना तब भी आसान हो जब आप मोटिवेटेड कम हो, जब आपको फिसलने के चांसेस ज़्यादा हो, जब आपका विल पावर कम हो। क्या प्रवचन लिखे हैं स्क्रिप्ट में। खैर, इन्वायरमेंट सेटअप करने का एग्जाम्पल, स्टेप 1 ये करना सीखें, स्टेप 2 ये करना सीखें। ओके फाइन, स्टेप 1 ऑप्शनल था। बेसिकली शुगर या ऐसी चीज़ें जिनमें शुगर हो उनको या तो फेंक दीजिए या तो दान कर दीजिए। आपके घर में नहीं रहना चाहिए। क्या होगा इससे? जब आपको खाने की इच्छा होगी तो बाहर जाकर लेकर आना होगा, तो ये ज़्यादा एफर्ट लगेगा उसमें।
अगर इजीली एक्सेसिबल होगा तो पिघल जाना ज़्यादा इजी होगा, हमें सख्त रहना है। ऐसे ही और क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को रिवॉर्ड कर सकते हैं अगर पूरे दिन शुगर नहीं खाए, या पनिश कर सकते हैं अगर खा लिया। रात में ब्रश कर सकते हैं कि अगर बाद में कुछ खाने की इच्छा हो तो लगे कि यार इतनी मेहनत से अभी तो ब्रश करा है। पूरे मोहल्ले में, ऑफिस में चिल्लाकर बता सकते हैं कि चीनी छोड़ दिया भाई, चीनी छोड़ दिया। तो कम से कम जबान का वैल्यू रखने के चक्कर में चीनी छूट सकता है। पॉइंट इज, अपने और शुगर के बीच में फ्रिक्शन बढ़ाना है और हेल्दी फूड्स को खाना आसान करना है। अब होगा क्या, जब आप शुगर क्विट कर देंगे तो आपके बॉडी में जितना भी स्टोर्ड शुगर होगा लिवर वगैरह में, वो सारा यूज़ हो जाएगा और फिर आपका बॉडी फैट बर्न करने लगेगा एनर्जी के लिए। आपका जो भी एक्सेसिव हंगर और जो क्रेविंग्स हैं तलब शुगर की, वो 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाने चाहिए। बट अगर आप ज़्यादा एडिक्टेड है शुगर से तो फिर क्रेविंग्स भी ख़त्म नहीं होंगी और आपको विथड्रॉवल सिम्टम्स होंगे, मतलब ऐसे थकावट होना, हेडेक होना, ये सब चीज़ें, और क्रेविंग्स और बढ़ जाएंगी। जब ये फेज़ भी बीत जाएगा तो फिर आपका जो पैलेट है टेस्ट का, वो रीसेट हो जाएगा। मतलब आपको चीज़ें ज़्यादा मीठी लगने लगेंगी, जो फ्रूट्स खाएंगे एप्पल वगैरह ज़्यादा मीठी लगेंगे, और शुगर तो एकदम एक्सेसिव मीठा लगने लगेगा। ये सब है, मतलब आप सही ट्रैक पर आ गए। सेकेंड मेथड, धीरे धीरे शुगर कट करना। इसमें कुछ चीज़ें आपको नोट करनी होंगी। पहली चीज़, शुगरी ड्रिंक्स को पहले कट करना है, मतलब चाय में, कॉफ़ी में चीनी आधी या उससे कम कर दीजिए, और कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल कट कर दीजिए। उसकी जगह पानी या ग्रीन टी की तरफ जाएं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, पैक बनाने के लिए अब कोल्ड ड्रिंक की जगह ग्रीन टी का इस्तेमाल करना होगा। अरे सही में दारू नहीं पीते हैं हम, बट इन सीरियसनेस शुगरी ड्रिंक्स को कट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे ही हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस का रिकमेंडेशन ही होता है। ड्रिंक्स में शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और हमारा बॉडी उसे बहुत जल्दी ऑब्जॉर्व भी करता है। तो जब हमारा बॉडी उसे ऑब्जॉर्व करता है तो इंसुलिन एकदम से स्पाइक करता है हमारे बॉडी में। इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत जल्दी डेवलप होता है शुगरी ड्रिंक्स की वजह से। दूसरी चीज़ जो नोट करनी है वो ये है कि आपको नेचुरल सोर्सेज ऑफ शुगर की तरफ जाना है, मतलब फ्रूट्स, बेरीज वगैरह खाने हैं। हमें नेचुरल शुगर से दिक्कत नहीं है, एडेड शुगर है जो हमें कट करना है। थर्ड चीज़, आप अपने खाने में थोड़ा सार चीज़ें, खट्टी चीज़ें इंट्रोड्यूस करें, जैसे कि आंवला, नींबू, अदरक, ये सब, सिनेमन भी। चौथी चीज़, विटामिन डी का लेवल्स अपने बॉडी में चेक करें। विटामिन डी कम होता है तो उससे शुगर से दूर रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पांचवी चीज़, ऑप्शनल है, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हैं। इससे आपका जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है बॉडी का, वो काफ़ी जल्दी रिकवर होता है। आप दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज़ करें, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पर उससे पहले हम ये बता दें कि ऐसा नहीं है कि हम चीनी कभी भी नहीं खाते हैं। कुछ स्पेशल ओकेजन्स हैं जैसे कि दिवाली, मकर संक्रांति, क्रिसमस या अपने बर्थडे पर हम खुलकर खाते हैं, पर दूसरों के बर्थडे पर या फिर एज अ गेस्ट कहीं जाए तो नहीं। वैसे केसेस में हम खुद को रिमाइंड करते हैं कि टेस्ट तो बस 1 मिनट के लिए है, बट शुगर जो अंदर जाके वाट लगाता है लॉन्ग टर्म, ओहो टू मच। कॉमन सजेशंस, पहली चीज़, आपको एकदम हेल्दी डाइट खाना चाहिए जिससे आपको शुगर की क्रेविंग्स भी कम होंगी और आपका हेल्थ इन जनरल अच्छा होगा। हेल्दी डाइट का क्या डेफिनेशन है कि आपके प्लेट में आधा वेजिटेबल्स एंड फाइबर्स होने चाहिए, 1/4 प्रोटीन होना चाहिए और बाकी 1/4 हेल्दी फैट या स्टार्च या कार्ब्स, यानी कि रोटी चावल वगैरह हो सकते हैं। सेकेंड चीज़, ड्रिंक्स में, पैकेज फूड में लेबल ज़रूर देखें, उधर एडेड शुगर लिखा होता है कितना होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कितनी सारी चीज़ों में एडेड शुगर होता है। कॉर्नफ्लेक्स, ओट्स, ड्राई फ्रूट्स, पैकेज्ड कोकोनट वाटर, यहाँ तक कि पैकेज मिल्क में भी एडेड शुगर हो जाता है, मतलब बर्बाद। थर्ड चीज़, स्लीप बहुत ज़रूरी है। 7 से 8 घंटे आपको सोने ही चाहिए, उससे आपका ब्लड शुगर लेवल्स, इंसुलिन लेवल्स सब रेगुलेटेड रहता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होता। फोर्थ चीज़, एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज, आई कैनॉट स्ट्रेस इट इनफ। एक्सरसाइज सिर्फ शुगर नहीं, कई चीज़ों के लिए हेल्प करता है। आपका मूड सही रहता है, आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे रहते हैं, आपके हार्मोन्स लेवल्स चेक रहते हैं, लिपिड लेवल्स कम होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प मिलता है एक्सरसाइज से। वो तो बिल्कुल करें, कम से कम 4 दिन आधे घंटे एक्सरसाइज करना ही चाहिए हफ्ते में। पांचवी चीज़, लोग अक्सर शुगर के अल्टरनेटिव्स के बारे में पूछते हैं, जैसे कि गुड़, शुगर फ्री, स्टीविया वगैरह। अब इन सब के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, नहीं होते हैं, या ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इन सब चीज़ के ऊपर मैं खुद ही एक लंबा वीडियो बना सकता हूँ, बट नहीं बनाऊँगा।
क्यों? क्योंकि इनको अवॉइड करना चाहिए, दो रीजंस की वजह से। पहला कि एक तो ये कि आपके टेस्ट बड्स के पैलेट को ये रीसेट नहीं होने देते, आपको शुगर की आदत लग ही रहती है इन सब को लेने की वजह से, तो ये जब नहीं मिलेंगे तो आप वापस शुगर लोगे। सेकंड चीज़, आपका जो एपेटाइट है वो रिड्यूस नहीं होता। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो होते हैं वो अक्सर शुगर से भी ज़्यादा मीठे होते हैं, तो वो हेल्प नहीं करता आपके एपेटाइट के लिए। तो शुगर के ऑल्टरनेटिव्स मत ढूंढिए, बस शुगर क्विट कर दीजिए। और लास्ट चीज़ इसका ध्यान रखना है कि आपको मोटिवेटेड रहना है और शुगर को लेके कॉन्शियस रहना है। आपको ये वीडियो कितनी देर याद रहेगा? 1 घंटे, 10 मिनट? ऑलरेडी भूल गए तो दोबारा देखिए। खैर, मुझे कितनी देर याद रहेगा गैस कीजिए। मैंने इतनी मेहनत करी है तो आपसे तो ज़्यादा ही याद रहेगा। दैट्स द पॉइंट। अगर आप लोगों को एजुकेट करेंगे, लोगों को आप इन्फॉर्म करते रहेंगे, तो आप खुद भी ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, खुद भी ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे। तो शुगर के बारे में लर्न करते रहिए, लोगों को बताते रहिए। और अगर आपसे कोई पूछे कि शुगर से आखिर घाटा क्या है, क्यों कट करना है, तो ये वीडियो बनाई है मैंने, इसको देख लीजिए। इससे आपको भी पता चलेगा कि आखिर क्यों कट करना चाहिए शुगर। ऐसे तो बहुत बहुत सारे रीजंस हैं जो मैं कवर भी नहीं कर पाऊँगा। खैर, बस बताइए वीडियो कैसे लगा, और जाते जाते सब्सक्राइब, इधर कहीं आता है सब्सक्राइब, क्यों? अच्छा क्यों लगता है? क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं?